प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2022-23 का प्रारंभिक हिंदी का। इससे पहले जो है मैंने सॉल्यूशंस बना दिए, इनको देख सकते हैं आप। मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशंस अवेलेबल है 2023 का, साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है, इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन है, संस्कृत का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो आपके विषय बचते हैं, हिंदी, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन है, और आपका एसएसटी, इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन है। और आप देख रहे हैं अब प्रारंभिक हिंदी, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स जो है हमने सॉल्व करवा दिए, 100% क्वेश्चन सॉल्व है इसमें। तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलता, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। चलिए इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो चीजें बताई गई हैं, अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका आधा कॉन्सेप्ट तो 0-0 एकदम क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ठलुआ क्लब किस विद्या की रचना है? तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, ठलुआ क्लब किस विद्या की रचना है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो हमारा जो आंसर होगा, वो ध्यान से आपको समझना है इस क्वेश्चन पेपर को। आंसर हो जाएगा ये जो है निबंध विद्या की रचना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे निबंध जो है आपको उसको सही कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है जय पराजय किसका नाटक है? जय पराजय किसका नाटक है? तो जय पराजय जो है ये उपेंद्रनाथ अश्क का नाटक है। तो तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? रामचंद्र शुक्ल जो है ये किस युग के लेखक हैं? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ये शुक्ल युग के लेखक हैं। इन्हीं के नाम से शुक्ल युग पड़ा था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा जो क्वेश्चन है, आंचलिक उपन्यासकार हैं, आंचलिक उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा चौथे ऑप्शन में बिल्कुल सही जो नाम आपने सोचा है, पंडीश्वर नाथ रेणु। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पांचवा, शुक्ल युग की समाअवधि है। तो शुक्ल युग की जो समाअवधि मानी जाती है 1918 से 1936 तक मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये जो विशेषता रही है ये रीति काल की रही है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको रीति काल नहीं देता है, रीति काल नहीं देता है, तो आपका जो ऑप्शन देगा वो देगा आदिकाल। क्या देगा? आदिकाल देगा, ठीक है, आदि काल देगा। अगर आपको रीति काल नहीं देगा तो क्या देगा? आदिकाल देगा। तो आदिकाल को हम सही कर देंगे। ध्यान रखना है, दो ऑप्शन है इसके सही, आदिकाल, रीतिकाल, याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा रीतिकाल जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो आंसर आ जाएगा छायावाद युग के। इसके बाद आठवां प्रश्न जो है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये किस युग की विशेषता रही है? तो हमारा हो जाएगा आंसर इसमें छायावाद युग का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नौवे क्वेश्चन पे। नवा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। निर्जा किसकी रचना है? तो निर्जा जो रचना है ये हमारी है महादेवी वर्मा की। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश जो है रचना हमारी ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। जो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बहुब्रीहि समास की परिभाषा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा परिभाषा जो है, अन्य पद प्रधान होते हैं वही बहुव्रीहि समास जो है होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 13 नंबर में पूछा गया कमल का पर्याय है। तो कमल का पर्याय आपको बताना है, यानी पर्यायवाची बता देना है। तो इसमें जो है कमल का पर्याय कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, आपका राइट आंसर बताना है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कमल का पर्याय वो हो जाएगा सरसीज। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे पराधीनता का विलोम जो है आपको बताना है। तो पराधीनता का विलोम क्या होगा? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होता है स्वाधीनता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। चौराहा का तत्सम है, चौराहा का तत्सम आपको बताना है। तो होता है चतुष्पथ। तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर में पूछा गया करपट का तद्भव है। तो करपट का तद्भव जो है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा।
तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, तो सभी को अच्छी तरह से पता है, उसको हम आस्तिक कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 18 नंबर क्वेश्चन में रमेश का संधि विच्छेद जो है आपको बताना है, तो रमेश का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो रमा प्लस ईश हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 19वें क्वेश्चन में बोला गया है फलस्य में विभक्ति और वचन जो है कौन सी है, तो षष्ठी विभक्ति और एक वचन है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम 20वें प्रश्न पे, पठेतम में वचन और पुरुष जो है कौन सा है, तो इसमें द्विवचन और मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।